आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जो H2 ली थी, मैंने ली थी कोविड टाइम्स में 2021 में। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ली थी 10 रुपए की, आज 25 रुपए मिलते हैं उसके। अच्छा, क्योंकि एक्सक्लूसिव हो गई। अब वो इंडियन नॉर्म्स चेंज हो गए, BS4 नहीं आ रही है, यहाँ BS6 आ गया है, 7 को इंट्रोड्यूस करने की तैयारियां चल रही हैं। फ्यूल उस हिसाब से वो लोग अभी चेंज कर रहे हैं, रिफाइनरीज में एक्सपेरिमेंटल थिंग्स गोइंग ऑन। अब क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कुछ बाइक्स इंडिया में नहीं आ रही हैं, उनमें से अभी तो H2 है। फॉर नाउ इट इज़ नॉट कमिंग। तो जैसे ही नहीं आई, डिमांड बढ़ी और सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ गया। मस्टैंग की तरह हो गया इसका भी। मस्टैंग की तरह हो गई। जितने की न्यू मस्टैंग थी, आज सेकेंड हैंड मार्केट में उतने की बिकती है, उससे भी ज़्यादा बिक जाती है। और पाजी ये महंगी जो बाइक्स है, इनकी मेंटेनेंस और इनकी सर्विसेज या फिर कोई अगर पार्ट रिप्लेस करना, ये कितना महंगा होता है? देखो यार, मैंने तो इतनी बाइक चला ली। कुछ बाइकें हैं जो खर्चा नहीं मांगती, उनमें से हैं सुजुकी का, जो बहुत रिलायबल ब्रांड है। कावासाकी इज ऑल्सो गुड, इट इज़ अफोर्डेबल फॉर इंडियंस फॉर श्योर, एज कम्पेयर टू BMW, एज कम्पेयर टू अ डुकाती। अगर आप ये बाइकें ले लेते हो तो ईजिली मेंटेन हो जाती हैं। पीरियोडिकली अल से कि ईयर में अगर आप सिर्फ टायर का खर्चा उसमें ना डालो, आपकी सर्विस के 10,000 रुपये, पहली सर्विस 6 महीने में, अगली सर्विस भी 6 महीने में 10,000, ब्रेक पैड आपके 5,000 और मिसलेनियस में 5,000, तो 30,000 रुपीज़ अ ईयर में आप एक सुपर बाइक मेंटेन कर सकते हो। डुकाटी बहुत कम दिखती है बाजी इंडिया में, ऐसा क्यों है? लोग कम प्रेफर क्यों करते हैं डुकाटी को, हालांकि वो है एक अच्छा ब्रांड बाइक्स को देखे तो? खूबसूरत बला है। बात ये है कि डुकाती इज ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अगेन मेड बाय इटालियंस, इट्स लाइक द फरारी ऑफ मोटरसाइकिल्स। ये पक्की बात है कि उनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पीपल फॉल इन लव, एक बार नजर हट गई, मतलब लग गई ना कि भाई ये हटती नहीं है, कि उसको देख के लगता है ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। यस। और मेरे को ऐसा लगता है, देखो उनका ना कॉन्सेप्ट ही कुछ फरारी जैसा ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इटालियंस हैं। उनका क्या है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ना परफॉर्मेंस पे ना उस पे, नो मैटर व्हाट। उन्हें मार्केट के लिए नहीं बनानी। वो कहते हैं कि भाई जो अफोर्ड अपनी लाइफ में कहीं पहुँच पाया होगा, जो अफोर्ड कर पाएगा ना, वही ले, हर कोई ना ले। इट शुड नॉट बी कॉमन ऑन द रोड। मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट है, क्योंकि आज लैम्बो फरारी बहुत इजी होता लेना, तो आप भी लेना चाहते हैं, आप भी, मैं भी, है ना भाई, मेरा तो है ही ड्रीम। तो ऐसा ही इनका एक मेथोलॉजी है, दे डोंट वर्क फॉर द मार्केट। इनकी प्राइसिंग हमेशा ऊंची रहती है, इसीलिए कम दिखती है, इसीलिए एक्सक्लूसिव है और इसीलिए उसकी वैल्यू है। पाजी कौन सी स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक आप रिकमेंड करते हो ऑडियंस को कि यार ये डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी में आ जाएगी और वर्थ इट है आपके साथ? स्टार्ट करनी हो, पहली बाइक लेनी हो? एनी डे आई विल वोट फॉर Kawasaki Z900, द लेटेस्ट वन। नाउ इट इज़ वेरी लोडेड, क्योंकि एक चीज़ होती है क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, मतलब होता ये क्लच वाला ही सिस्टम है, बट आपको क्लच दबाने की यूज़ नहीं करना होता है। फर्स्ट गियर आपने डाला, उसके बाद सेकंड गियर में शिफ्ट करने के लिए विदाउट क्लच यू कैन डू इट। तो ये फीचर अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। साथ में क्रूज, बहुत गाड़ियों में होता है ना, आपने थोड़ी देर आपको खाली रोड जाना है, 100 पे लगा के छोड़ दिया, तो क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर में आ गया। अच्छा, इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी बाइक। मुझे लगता है कि हर यूथ को पैसे जोड़ के ना एक बार पहले ये लेनी और चाहिए। आवाज भी बढ़िया है इसकी। आवाज़ तो बहुत बढ़िया है। अब एग्जॉस्ट तो ये लीगल है नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बट एग्जॉस्ट डालोगे तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, और अगर कोई पाजी सेकंड हैंड ले रहा है अपनी फर्स्ट बाइक, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? किसी भी डीलर से आप ले रहे हो तो क्या चीज़ें आप अवॉइड करो, क्या चीज़ें देखो? भाई स्कैम इस लेवल के हो रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपने सारे मैच भूल जाओगे, सारे अंदाजे लगाने भूल जाओगे। आप टायर, लोग कहते हैं टायर देख के लो, टायर के ऊपर भी एक नई लेयर चढ़ा के दे देते हैं, स्टैंपिंग भी नहीं कर देते हैं, आपको लगेगा फ्रेश डेट का है, तो उस लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। इंजन ऑयल में भी थोड़ा थिक इंजन ऑयल डाल के दे देते हैं, जिससे जो इंजन की आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रही है, 4 दिन दब जाती है ना। ग्रेड आते हैं ना अलग अलग, उसमें वो मोटा ऑयल डाल देते हैं कि भाई वो आवाज़ ही दबा दे इंजन की, जो अगर कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्रिच प्रिच आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक का यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट कि भाई क्या इसमें इशू था। अब बेसिक क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी को प्री ओन्ड मार्केट में जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, यू शुड ऑलवेज सी कि कौन ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर उनके कोई फेसबुक पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, क्योंकि फेसबुक का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी, गूगल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या है कि नोबडी कैन ऑल्टरेट। मतलब अगर मेरे लिए भी किसी ने अगर गलत रिव्यू डाला ना, तो इट विल बी मैटरिंग कि भाई कैसा है। दूसरा हो गया कि आप जब बाइक देखते हो, आपको इम्पॉर्टेंट है कि उनसे परमिशन लो कि आप किसी सही जगह वर्कशॉप में दिखाओ, चाहे उसकी एक्स्ट्रा फीस दो। फॉर एग्जांपल उनकी अलग अलग कंपनीज ने चेक्स बनाए हुए हैं, आपको गाड़ी भी आज लेनी है, आपको मर्सिडीज़ लेनी है, पोर्शा लेना है, अगर वो सामने वाला ऑनर के दिल में कोई खोट नहीं है ना, ही विल अलाउ यू टू टेक इट टू द वर्कशॉप। उनके 100 चेक्स का एक चेकलिस्ट से चेक करेंगे एंड दे विल गिव यू द रेटिंग।
Cars 24 इनफैक्ट ऐसा करता है कि भाई 100 चेक्स हैं, आपको करवाना है बेचने बाइक्स से के भी पहले। करता है वो? बाइक्स का उनका नहीं करता इनफैक्ट, बट बाइक्स के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो, मतलब दे विल टेल यू प्री रिकॉर्ड ऑल्सो। सब आजकल क्या है ना, सारी जो वर्कशॉप्स हैं उन्होंने ये फैसिलिटी ऑन कर दी है, दे हैव सम XYZ अमाउंट कि प्री बाइंग इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट गेट इट डन चेक्ड बाय दी वर्कशॉप, तो वो करके दे देते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर हर कोई मतलब उतना पेशेंस रखे और थोड़ा सा पैसा बफर में रखे कि यार मैं अगर अच्छी निकली तो ही लूँगा, नहीं हुई तो ये मेरे पैसे हो गए ख़राब, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख के समझ के बहुत मुश्किल है, मेरे साथ मैं वही धोखे खा चुका हूँ। तो अच्छा, कहते हैं आप ना इतने दूध का जला experienced होके भी- छाछ भी, वो क्या बोलते हैं, फूक फूके बेटा, वही वाला बात है, वहाँ पे समझ लो आप। और हार्ले को क्या आप रेटिंग देते हो? हार्ले आपके हिसाब से कैसी बाइक है? देखो हार्ले ठीक है बट नॉट फॉर मी, लाइक अगेन लाइक सेग्रीगेशन बहुत है, मतलब बाइकर मैं ज़रूर हूँ बट बाइक के अंदर भी बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। अब हार्ले का जो कल्ट है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ओन, आई हैव अ छोटा वाला बट दैट इज़ नॉट एज द एक्चुअल हार्ले, वो हीरो ने बनाया है। जो 440 मेरे पास में है वो भी इंडिया की मैंने पहले ली थी इनफैक्ट। बड़ी हार्ले जिसमें थंप होता है, आपको आवाज़ आती है दुख, मैंने कभी ऑन नहीं करी। आई लाइक देम बट आई वॉन्ट टू हैव देम कि जब मेरा एक बार सेटलमेंट हो गया, मेरे को अभी स्पोर्ट्स बाइक चलाने में मज़ा आता है, मुझे आवाज़ चाहिए वैसी, मुझे फास्ट बाइक चाहिए। हार्ले आप बड़ी से बड़ी भी ले लोगे, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलानी पड़ेगी, वेट ही उसका Weight इतना ज्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा करती है, तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो समवट मतलब आई वांट टू हैव अ हार्ले बट एज ऑफ नाउ मैंने कभी ऑन नहीं करी, तो आई कैन नॉट टेल मच ऑफ इट। और हाँ मतलब बाइकिंग के अंदर ज़रूरी नहीं एक बाइकर है, बाइक पसंद है तो सारी बाइक्स ही पसंद है, तो बहुत वेरिएशन है। किसी को टूरिंग समझ में आती है, किसी को सुपर स्पोर्ट्स आती है, तो मैं उनमें से हूँ। किसी को नेकेड भी आती है। और बुल्ट के बारे में क्या है आपका रिव्यू? देखो जी, बुल्ट बहुत प्यारी बाइक है, वो कुछ लोगों के गलत हाथों में पटाखे लग के थोड़ी बदनाम हो गई है, बाकी तो बुल्ट बहुत अच्छी है। मैंने बुलेट शुरुआत पे बुल्ट बहुत से करी थी। ड्राइव मतलब लंबी मैंने करी है 2014 में, जब मैं लद्दाख गया था मैंने 500 ली थी क्लासिक। बहुत सारी उसमें कंप्लेंट्स थी, वाइब्रेशन थी, मेरे हाथ जहाँ रुकता था झंझना जाते थे रुक के ना, मैं पहले ऐसे ऐसे करता था। तो तब जाके समझ में आया कि यार मेरे लिए नहीं, मेरे को फास्ट बाइक्स ही चाहिए। तो धीरे धीरे स्विच किया मैंने फास्ट बाइक्स के अंदर में, तो कर करा के आज मैं जो भी टूरिंग करता हूँ आई ट्राई टू डू इट ऑन अ फास्ट बाइक्स ओनली। क्योंकि बुलेट मैंने 3 रखी है, मैंने मैचिज्मो भी ली थी जिसमें क्रोम वाला टैंक आता है, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड 350 भी ली, 500 ली, कर करा के मुझे समझ आया आई एम नॉट अ बुलेट गाय। तो उसके बाद मेरे 10 साल हो गए मैंने बुलेट ऑन नहीं करी कभी। अच्छा, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं कर रहे ये लोग, बहुत अच्छी बाइक बना रहे हैं। अभी मैंने इनकी गोरिल्ला चलाई थी, मैं फ़ैन हो गया। हिमालयन भी है हमारे ग्रुप में, चलाता रहता हूँ मैं, बट एनी डे मतलब दे आर इम्प्रूविंग। फैट बॉय भी एक बढ़िया है इनकी। फैट बॉय इज़ फ्रॉम हार्ले, हार्ले का है वो, अच्छा है। इन्होंने सुपर मीटियोर निकाला है, थोड़ा बड़ा सा हार्ले वाला लुक है, सो प्रोग्रेसिव, वेरी गुड लाइक। और इनका आपको नहीं जमती इतनी? मेरे को अभी नहीं जमती। देखो कुछ चीज़ें हैं पसंद है, मान लो मेरे को गोल्ड विंग भी लेनी है होंडा की, आपने देखी बड़ी वाली बाइक जिसमें एसी वेसी कहते हैं ना, वैसा वैसे नहीं होता, बट टेक्निकली अब रिवर्स गियर वगैरह भी होता है उसमें। तो क्या है कि मेरे को पसंद है वो, बट मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद लूँगा, मतलब नॉटी एट 40। बट आपको वैसे इतनी बाइक्स हमें ट्राई कर ली, हार्ले भी मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी और वैसी बाइक्स भी, अब ईवी बाइक्स भी आने लग गई, तो आपको फ्यूचर कैसा दिखता है बाइकिंग का इस हिसाब से? देखो लोगों को जल्दी से समझ नहीं आती, बट मेरे पास है, मुझे उसके एडवांटेज दिखते हैं। मैंने अल्ट्रा वॉलेट की एक बाइक ली थी, बैंगलोर में बनती है, एंड प्राउड इंडियन बोल सकता हूँ मैं इस मूवमेंट को, कि अभी यूरोप में भी सेल हो रही हैं बाइक्स। इट्स फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, टेक एंड स्पीड, मतलब इंडिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। इमेजिन करके देखो, इंडिया में इससे फास्ट बाइक्स नहीं बन रही हैं, ऊपर से ईवी क्या लेवल पे ये टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। मेरे पास में एक्सपीरियंस करके आप देखोगे तो ऐसे जाती है 150, तो पता नहीं लगता। अच्छा, चार्जिंग का खर्चा 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये नहीं खर्च होते मेरे,